और आप सबका भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जैसे ही आपको सूचित किया गया कि कलीसिया आज हम लोग चर्च में एकत्रित होंगे और आप लोग सब पहुंच गए समय से, इसके लिए भी धन्यवाद आप लोगों का। और कई लोगों को खबर नहीं पहुंच पाया और कई लोग नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी जिनको पता चल पाया आप लोग निकल कर आए कलीसिया में, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइए वचन से कुछ बातों को हम लोग देखेंगे मेरे प्रियो। आज जो विषय है आपके बीच में जो मैं बताना चाहता हूँ इस प्रकार से है कि हम अपनी आंखें किस पर ना लगाएं। हमारे पास देखने की क्षमता है और बाइबल बताती है कि ऐसी चीजें हैं जिसे देखने के कारण हमारे जीवन में हमारे लिए बहुत परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। सो कुछ बातों को मैं आपको बताऊंगा मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन से कि किन बातों के ऊपर हमें अपनी आंखों को नहीं लगाना है। वो दृश्य चीजें भी हो सकती हैं या अदृश्य चीजें भी हो सकती हैं जिन्हें हम सोच कर देखते रहते हैं। सो पहला बात जिस पर हमें अपनी आंखों को नहीं लगाना है उसके लिए पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय। रोमियो की पत्री और उसका 4 अध्याय। यहाँ पर अब्राहम और सारा के विषय में बाइबल बताती है मेरे प्रियो। उत्पत्ति की किताब में भी हम लोग अब्राहम और सारा के बारे में पढ़ते हैं और हम लोग वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से, जब वो 75 साल का था, परमेश्वर ने वायदा किया। सारा अब्राहम से 10 साल छोटी थी, अर्थात वो 65 साल की रही। जब परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हें एक संतान दूंगा, और परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा को लेकर वो आगे बढ़ने लगे। लेकिन वक्त बीतता चला गया मेरे प्रिय, वर्ष बीतते चले गए, संतान हो नहीं रहे हैं और अब्राहम और सारा बहुत घबराने लगे। उनके अंदर कई सवाल उठने लगे, कई बार उन्हें शक भी हुआ, कुछ दूसरे तरीके भी अपना ले ऐसा भी उनके मन में ख्याल आया। और कई सवालों से जब उनका जीवन जूझ रहा था मेरे प्रिय, परमेश्वर उनके पास आता है और परमेश्वर उनके विश्वास को फिर से तरोताजा करता है। और तब अब्राहम क्या करता है? रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 19 पद में आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहाँ पर लिखा हुआ है, वह जो 100 वर्ष का था अपने मृतक समान शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा जानते हुए भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। अर्थात अब्राहम अपने शरीर में जो कमजोरी है, उसके शरीर में जो दुर्बलता है और सारा की जो स्थिति है, शारीरिक स्थिति को उसने नहीं देखा। ठीक है, एक समय था जब अब्राहम और सारा अपने अपनी शारीरिक स्थिति को देख रहे थे कि वो शरीर में कैसे हैं, शरीर में कैसा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि हम जो महसूस कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, अक्सर उसी के अनुसार चलने और जीने का कोशिश करते हैं। हमें जो महसूस हो रहा, हमें जो दिखाई दे रहा है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, जो हमें महसूस हम नहीं कर पा रहे हैं, उसे आधार बनाकर जीवन जीने का तरीका या जीवन जीने की कोशिश हम लोग नहीं कर पाते। कई बार जो दिखाई दे रहा है, जो वास्तविकताएं हैं, वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाता है मेरे प्रिय, जो दिख रहा है। सो अब्राहम ने ये फैसला लिया कि अब आगे को जो मेरी शरीर की स्थिति है और जो मेरी पत्नी की शरीर की स्थिति है, मैं उसको देखकर अपना जीवन नहीं जीऊंगा। उसको देखकर क्या होगा क्या नहीं होगा उसका मैं अनुमान लगाना शुरू नहीं करूंगा। मैं अपने शरीर को देखकर, मेरी पत्नी के शरीर को देखकर निष्कर्ष निकालना बंद कर दूंगा। हालेलुया। कि मैं शरीर में कैसा महसूस करता हूं, मैं शरीर में स्वस्थ महसूस करता हूं या कमजोर महसूस करता हूं, उससे मैं देखना बंद कर दूंगा। हमें हमारे शरीर में क्या क्या दिखाई दे रहा उसको मैं अनदेखा करूंगा। हालेलुया। उसने ये फैसला लिया, तभी तो लिखा है कि उसने उस स्थिति में भी, निराशा में भी क्या किया? आशा को रखा। नहीं तो जो दिखाई दे रहा है वो उस चीज में कैसे आशा रख सकता है? आशा तभी एक व्यक्ति रख सकता है मेरे प्रिय, जब वो चीजें जो अस्तित्व में अभी तक नहीं आई हैं उनके ऊपर अपनी आंखें लगाना शुरू करे, तभी उसकी जिंदगी में आशा उत्पन्न होगी। नहीं तो जो दिखाई दे रहा है यदि उसी के ऊपर आंखें लगाए रखेंगे तो उसकी जिंदगी में आशा कभी भी नहीं आएगी। अगर अब्राहम यही देख रहा होता कि मैं किस स्थिति में, मेरे शरीर की क्या स्थिति और क्या स्थिति थी, लिखा है कि अपने मृतक समान शरीर और सारा की मरी हुई गर्भ की दशा। ऐसे स्थितियों को देखकर क्या कोई आशा उत्पन्न होती है? कोई आशा उत्पन्न
नहीं होती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर आपको कोई भारी वजन उठाना है, आप नहीं उठा पा रहे हैं, 100 साल का एक बुजुर्ग आता है, बोलता है कि ला बेटा बेटी मैं तेरी सहायता कर देता हूं, और आप सोचेंगे कि इससे मैं क्या उम्मीद रखूं। ये बिल्कुल वैसे ही है मेरे। लेकिन अब्राहम ने फैसला लिया कि अब आगे हम हमारे शरीर में हम कितने कमजोर हैं, हमारे शरीर में हमारी क्या हालत है, हमारे शरीर में क्या वास्तव में वो काबिलियत है, इस चीजों को हम नहीं देखेंगे। हालेलुया। इस चीजों को अब हम नहीं देखेंगे, लेकिन हम कुछ और देखेंगे। परमेश्वर की तरफ हम अपनी आंखों को लगाए रखेंगे। मेरे प्रिय, पहला बात, हमारे शरीर की क्या स्थिति है इसे देखने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अपने शरीर का ध्यान मत दीजिए, या आपकी तबीयत जब खराब होती है तो आप एकदम नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लापरवाही करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। आपको पता है कि आप बीमार हैं, आपको पता है कि आपके शरीर में रोग है, आपको पता है कि कई तरह की कमजोरियां आपके अंदर हैं, लेकिन फिर भी आप जानने के बाद भी आप अपने आंखों को और अपने मन को अपने शरीर के कमजोर दशा के ऊपर नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास परमेश्वर है, आपके साथ परमेश्वर है, और परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह परमेश्वर जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, उसी का नाम तो यहोवा राफा है। हालेलुया। उसी ने तो वायदा किया कि मैं अपने वचन को भेजकर तुम्हें चंगा करूंगा। अगर हम अपने शरीर की दशा को देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, उम्मीद नहीं जगेगी। ऐसा नहीं लिखा है कि अब्राहम और सारा धीरे धीरे जवान होने लगे। एक दिन आईने के पास देखा, बोला अरे मेरे सर के बाल तो काले हो रहे अपने आप, फिर मजबूत हो जा रहा है, चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जा रही है। वाह, ऐसा नहीं। उन चीजों को देखकर उसका उम्मीद नहीं जागा, उसका उम्मीद जागा परमेश्वर की प्रतिज्ञा को जानकर। अपने शरीर की हालत को देखकर उसकी उम्मीद नहीं जगी। मेरे प्रिय, इसीलिए हमें चाहिए कि हम हमारे शरीर में क्या कमजोरियां हैं, कितनी खामियां हैं, कैसी बीमारियां हैं, उन चीजों पर अपनी आंखों को ना लगाएं। हमेशा आंखों को लगाने का मतलब, भले ही आप अपने आंख से बार बार नहीं देख रहे चोट को, लेकिन आपके दिमाग में वही बैठा है कि आपके अंदर ये तकलीफ है, आपके अंदर ये परेशानी है, आपकी बीमारी का नाम ये है, आप इस रोग से ग्रसित हैं। आप अपने दिमाग में बार बार उसी को देख रहे हैं। उस चीज से अपनी आंखों को हटाइए, उन बातों से अपनी आंखों को हटाइए। पहला बात, हमें क्या नहीं देखना है, हमारे शरीर में कैसी कैसी कमजोरियां हैं। जो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री थी, रोगी थी मेरे प्रियो, क्या उसने अपनी आंखों को अपने ही रोग पर लगाए रखी? नहीं। यद्यपि उसके पास असफलता का अनुभव था, 12 साल से वो ठीक नहीं हुई थी, कई डॉक्टरों से इलाज कराने के बाद भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उसने अपनी आंखों को उन बातों पर नहीं लगाया, उसने अपनी आंखों को यीशु की तरफ लगाया। मेरे प्रियो, हमें चाहिए कि हम हमारे शरीर की स्थिति के ऊपर अपनी आंखों को ना लगाएं। हम कैसा महसूस करते हैं अपने शरीर में, इन बातों पर अपनी आंखों को ना लगाएं। मेरे प्रियो, आप अपने रोग और अपने शरीर की बीमारियों की तरफ ही ना देखते रहें, लेकिन आप परमेश्वर की तरफ देखिए। अब्राहम ने वैसा ही किया और अब्राहम को आशीष मिला। हालेलुया। उसका वही कमजोर शरीर और सारा की वही कमजोर शरीर इसहाक को उत्पन्न कर सके। हालेलुया। इसहाक को उत्पन्न कर सके। आपको पता, अगर परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है तो आपके शरीर की दशा उसे रोक नहीं सकती है, लेकिन आपको यकीन करना होगा कि मेरे शरीर की दशा नहीं रोक पाएगी। अगर आप ही विश्वास नहीं करेंगे तो वो काम नहीं होगा। परमेश्वर तो कमजोरी में भी क्या करता है, अपनी महिमा को प्रकट करता है। हम कमजोरों से वो अपनी महिमा को ले सकता है। मेरे प्रियो, सो पहला बात, हम अपनी शारीरिक स्थिति के ऊपर अपनी आंखों को ना लगाएं। दूसरा बात, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, हमें और किस बात के ऊपर अपनी आंखें नहीं लगाना है। उसका 22 पद से अगर हम आगे बढ़े मेरे प्रिय, तो हम एक घटना को देखते हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को विवश किया कि वो झील के उस पार चले जाए, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए चले गए। संध्या के समय में मेरे प्रियो, जब नाव झील के बीचों बीच में थी, तब
आंधी तूफान अचानक से झील में उठाया और वे चेले जो नाव से यात्रा कर रहे थे उस पार जाने के लिए उनका नाव डगमगाने लगा। और क्योंकि हवा विपरीत थी, उनका बस नहीं चल रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आज डूबकर हम सब खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही समय में अचानक से उन्होंने देखा कि कोई पानी पर चलता हुआ उनके पास आ रहा है। उन्हें डर लगा कि कोई भूत आ रहा है और उन्होंने डर के मारे चिल्लाया। तब प्रभु यीशु मसीह ने आवाज दी और प्रभु यीशु मसीह ने बोला, डरो मत, मैं हूं। और तब पतरस ने उससे कहा कि प्रभु यदि तू ही है तो मुझे पानी पर चलकर अपने पास आने की आज्ञा दे। उसने कहा चला, और पतरस नाव से उतरकर प्रभु की तरफ चलता चला गया। मेरे प्रियो 30 पद, परंतु हवा को देखकर वह डर गया। हवा को देखकर, आंधी तूफान को देखकर वो फिर से डर गया। दूसरा बात, हमें अपनी आंखें किस पर नहीं लगाना है? आंधी तूफान जो आपकी जिंदगी में चल रहा है उसके ऊपर नहीं लगाना है। जिस आंधी तूफान के बीच में आप बढ़ रहे हैं उस आंधी तूफान की तरफ मत देखिए, आप प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखिए जिसके तरफ आप बढ़ रहे हैं। आप आंधी तूफान के बीच बढ़ रहे हैं, आप आंधी तूफान की तरफ नहीं बढ़ रहे। हम अपने चारों तरफ जो आंधी तूफान हमारे जिंदगी में चलता है उसके तरफ अपनी आंखों को ना लगाएं। मेरे प्रिय, वो आंधी तूफान जो आपको डरा रही है, वो आंधी तूफान जो आपको डुबा सकती है, मेरे प्रिय, आंधी तूफान रूपी आपके जीवन की परिस्थितियों की तरफ आप अपनी आंखों को ना लगाएं। आप अपनी आंखों को यीशु मसीह की तरफ लगाइए। पतरस आंधी तूफान को देखने लगा। जब तक वो प्रभु की तरफ बढ़ पा रहा था, डूबा नहीं था, तब तक पतरस यीशु की तरफ ही देख रहा था। एक व्यक्ति अगर प्रभु की तरफ बढ़ता चला जा रहा, उसका यह मतलब नहीं है कि उसकी जिंदगी में कोई परेशानियां नहीं है। हम अक्सर कई प्रभु के लोगों को देखते हैं और उनकी सेवकाई को देखते हैं, उनकी जिंदगियों को देखते हैं, उनकी गवाहियों को देखते हैं और उस ऊंचाई को देखते हैं जहां पर परमेश्वर ने लेकर गया है, तो हमें ऐसा लगता है कि उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, उनके जीवन में कोई तकलीफ नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि जब मैं भी उस स्तर में पहुंच जाऊंगा ना, मेरी जिंदगी की हर एक परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हाँ, अभी की परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन उस समय की परेशानियां आ जाएंगी। अगर हम आंधी तूफान को ही देखकर अपनी जिंदगी को जिएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पता, डॉक्टर डीजीएस दिनकरन जी इतना प्रभु के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन उनकी किडनियां खराब हो गई थी, डायलिसिस के लिए उन्हें जाना पड़ता था। कई लोगों को पता ही नहीं होगा ये बात, लेकिन प्रभु ने उससे उन्हें चंगाई दिया। डॉक्टर रवि सकराय, अगर आपने नाम सुना होगा, मेरे प्रिय, परमेश्वर ने उन्हें बहुत अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया। अभी वो प्रभु में सो गए, लेकिन जो लोग उनको देखेंगे उनको पता ही नहीं होगा कि उनकी क्या हालत है। उनके पेट में ऑपरेशन हुआ था मेरे प्रियो, और रॉड्स डले हुए थे। उनके लिए खड़े होना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन करीब 40 साल वो उसी स्थिति में सेवा की, उसी दर्द में सेवा की। किसी को पता नहीं चलेगा उनको देखकर कि उनको ये दर्द होता होगा। उन्हें घंटों घंटों खड़े रहना पड़ता था प्रचार करने के लिए भी, और क्योंकि वो कैंपस में, जवानों के बीच में, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में और ऐसे अलग अलग जगह में वो प्रचार किया करते थे जहां पर अक्सर लोग नास्तिक होते हैं। तो सवाल जवाब का एक सेशन होता था जिसमें कई देर तक उन्हें खड़े होना पड़ता था, और दर्द, और लोगों को पता ही नहीं है कि उनके जीवन में भी तकलीफ हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर आंधी तूफान को ही देखेंगे तो हम बढ़ नहीं पाएंगे। तो दूसरा बात, हमें अपनी आंखें कहां नहीं लगाना है? आंधी तूफान की तरफ। आप जिस आंधी तूफान के बीच चल रहे हैं, हम सब के लिए आंधी तूफान अलग अलग परिस्थिति होगी। आपके लिए कुछ और होगा, किसी के लिए कुछ और होगा, लेकिन उसके बीच में आप प्रभु की तरफ बढ़ रहे हैं, मेरे पे बढ़ते जाइए। आप आंधी तूफान को मत देखिए। वो आंधी तूफान जो उठता हुआ आ रहा है, वही आंधी तूफान जिसे देखकर पहले लग रहा था कि डूब जाएंगे, फिर आपको लगा कि नहीं डूबेंगे, फिर आपको नहीं लगना चाहिए कि डूब जाएंगे। पतरस के साथ यही तो हुआ। पहले लगा कि हम डूब जाएंगे, यीशु को देखकर लगा कि मैं नहीं डूबूंगा, फिर लगा आंधी तूफान को देखकर कि मैं डूब जाऊंगा। आप जब जब आंधी तूफान को देखेंगे तब तब आपको लगेगा कि आप डूब जाएंगे, लेकिन जब जब आप यीशु की तरफ देखेंगे आपको लगेगा कि मैं पार हो जाऊंगा, हालेलुया, मैं निकल जाऊंगा, मैं यहां से बाहर आ जाऊंगा। ये आपको तब लगेगा जब आप यीशु की तरफ देखेंगे। लेकिन अगर आप आंधी तूफान की तरफ देखते रहेंगे तो आपका हियाव खत्म होने लगेगा, आपका साहस टूटने लगेगा, आपकी उम्मीद खत्म होने लगेगी, और आपको लगेगा कि सब कुछ यही खत्म हो जाएगा, मेरा जीवन यही बर्बाद हो जाएगा, यहां मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है, यहां से आगे मेरे लिए कोई रास्ता
नहीं है, शायद मेरे लिए आने वाला कल नहीं है। मेरे प्रिय, इसलिए आंधी तूफान जो आपकी जिंदगी में उठ रहे हैं, जिसके बीच आप चल रहे हैं मेरे प्रियो, जिसके बीच आप प्रभु की तरफ बढ़ रहे हैं, आप आंधी तूफान की तरफ अपनी आंखों को ना लगाएं। पहला बात, अपनी शारीरिक स्थिति के ऊपर आंखें ना लगाएं। दूसरा बात, आपकी जिंदगी में जो आंधी तूफान चल रहा है उसके तरफ आंखें ना लगाएं। तीसरा बात के लिए हम लोग देखेंगे पहला शमूएल की किताब, पहला शमूएल और उसका 17 अध्याय अगर हम लोग पढ़ें तो हम जानते हैं कि इजराइल का जो राजा है साउल है, और साउल युद्ध करने के लिए जाता है फिलिस्तियों से। उसे पता नहीं है कि फिलिस्तियों के बीच में से एक बहुत बड़ा सूरवीर युद्ध करने के लिए आने वाला है जिसका नाम गोलियत है। साउल इस बात को नहीं जानता था। जब वो युद्ध के लिए पहुंचा मेरे प्रियो, तब फिलिस्तियों की छावनी में से एक योद्धा निकल कर आता है जो डील डॉल में बड़ा भयानक दिखाई दे रहा है। और जैसे एक योद्धा चलता हुआ आ रहा है तो साउल जो बड़ी सेना को लेकर गया था, उन सब की हालत खराब हो गई। उन्होंने सोचा कि ये कौन आ रहा है। हमने तो सोचा कि फिलिस्तियों से लड़ेंगे, लेकिन ये राक्षस दैत्य जैसा व्यक्ति कौन आ रहा है। हमें पता नहीं था कि हमारी लड़ाई इससे है। और वो बहुत ज्यादा डर गए। और मेरे प्रिय, भय और ज्यादा बढ़ गया जब गोलियत ने आकर चुनौती दी और बोला कि एक मेरे साथ कोई एक व्यक्ति ही लड़ेगा। इजरायलियों में से कोई एक व्यक्ति आए लड़ने के लिए और फिलिस्तियों की तरफ से मैं लड़ूंगा, और हम आपस में लड़ेंगे। अगर मैं हार गया तो सारे फिलिस्ती तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, और यदि इजराइल की सेना में से जो योद्धा आया है अगर वो हार जाएगा तो सारे इजरायली फिलिस्तियों के गुलाम बन जाएंगे। ये शर्त उन्हें पसंद नहीं आया। उन्होंने बोला, ये शर्तें लागू होते हैं ना, कि उन्होंने बोला ये शर्त हमें पसंद नहीं है। भले ही हम अपनी जिंदगी ऐसे जी लेंगे, यहीं पर बैठे रहेंगे, लेकिन ये शर्त हमें पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें शत्रु के डील डॉल के ऊपर लगाए। इससे पहले भी तो उन्हें पता था कि फिलिस्ती एक ही व्यक्ति थोड़ी ना आएगा, पूरी सेना लेकर आए हैं। वो बड़ी सेना से नहीं डरे इजरायली, लेकिन एक व्यक्ति से डर गए। कई बार परिस्थितियां या हमारे शत्रु कितने भयानक है, डील डॉल में कितनी बड़ी आपकी परेशानी है वो आपको डराती है। कितने ज्यादा परेशानियां हैं वो नहीं डराती, लेकिन कितनी बड़ी परेशानियां वो आपको डराती है। छोटी छोटी अगर 10 परेशानियां भी आपकी जिंदगी में हो तो आपको लगेगा कि नहीं, इनको मैं संभाल लूंगा। लेकिन अगर कोई एक बहुत बड़ी परेशानी आ जाए, आपको लगेगा कि मैं इसको नहीं संभाल पाऊंगा, मैं इससे निकल नहीं पाऊंगा, मैं इसका समाधान नहीं निकाल पाऊंगा। एक परेशानी काफी है अगर बहुत भयानक है, बहुत विशाल है। यहां पर इजरायलियों के साथ वैसे ही हुआ। एक ही शत्रु है लेकिन वो बहुत भयानक है, वो डील डॉल में बहुत बड़ा है। मेरे प्रियो, सारे साउल और साउल की सेना गोलियत को देखकर डर गए। 40 दिन तक वो ललकारता रहा मेरे प्रियो, कोई लड़ने के लिए नहीं आया। इतने में दाऊद वहां पर पहुंचता है, और दाऊद ने भी देखा मेरे प्रियो, लेकिन दाऊद डरा नहीं। दाऊद ने गोलियत के डील डॉल को देखा ही नहीं। उसने गोलियत के डील डॉल के बारे में बातें ही नहीं की। उसने ये बात नहीं किया कि गोलियत कितना बड़ा, कितना भयानक है। उसने ये सब नहीं बोला। उसने बोला कि मेरा परमेश्वर बड़ा है, मेरा परमेश्वर महान है, मेरा परमेश्वर जयवंत करता है। साउल तो कह रहा था दाऊद को कि दाऊद तू तो लड़का ही है और गोलियत अपने लड़कपन से योद्धा है। सब गोलियत के बारे में बात कर रहे हैं, दाऊद परमेश्वर के बारे में बात कर रहा है। हालेलुया। उसने अपनी आंखें गोलियत के डील डॉल पर नहीं लगाया। तो तीसरा बात, हमें अपनी आंखें हमारे शत्रु कितना भयानक है, कितना बड़ा है, डील डॉल में कैसा है, उसके ऊपर नहीं लगाना है। आपका सामना जिस बात से हो रहा वो कितना बड़ा है, कितना विशाल है, इस पर नहीं लगाना है। प्रभु यीशु मसीह ने तो बोला कि अगर तुम विश्वास करते हो तो तुम इस पर्वत से कहोगे कि उखड़ जाओ। अब पर्वत छोटा होता है क्या? इतना सा होता है। अगर साइज के ऊपर है तो मैं यहां पर छोटा सा पत्थर रखता हूं, आप बोल के देखो। साइज से नहीं होता, विश्वास से होता है। साइज से नहीं होता कि छोटा सा पत्थर है, इसको तो मैं उड़ाई दूंगा 1-2 दिन में बोल के। नहीं,
और पहाड़ आ गया तो ये तो नहीं जाएगा। नहीं, परमेश्वर ने बोला कि अगर तुम्हारे अंदर विश्वास हो तो परमेश्वर ने बहुत बड़ी चीज का उदाहरण दिया। बोला कि तुम पर्वत से बोलोगे वो खड़ जाएगा। फिर बोला कि प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के वृक्ष को श्राप दिया और वो जड़ सहित सूख गए। सो मैं और आप, हमारा जो सामना जिस चीज से हो रहा वो कितना विशाल है, वो कितना बड़ा है, आपकी चुनौती कितनी बड़ी है, आपके सामने जो रुकावट है वो कितना बड़ा है, आप अपनी आंखें उसके तरफ मत लगाइए। कि मेरे जिंदगी में जितना बड़ा रुकावट है अगर वो आपकी जिंदगी में होता ना तो आपको पता चलता नहीं। हम सब के जिंदगी में बड़े बड़े रुकावट है, हम सब के सामने शत्रु बहुत बड़ा है, लेकिन हमें अपनी आंखें शत्रु के डील डॉल के ऊपर नहीं लगाना, हमें अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाना है। दाऊद ने अपनी आंखें गोलियत की तरफ नहीं लगाई। अगर गोलियत की तरफ लगाया होता तो वो उस औजार को लेकर, हथियार को लेकर नहीं जाता, वो तो गोफन को लेकर गया। तभी तो गोलियत को गुस्सा आया, उसने बोला क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर आ रहा है, तुझे लड़ने का तरीका ही नहीं पता। मैं इतना विशाल योद्धा, मैं इतना कुछ लेकर आ रहा हूं, मैं लड़कपन से योद्धा और मैं सब कुछ बचाव का सामान और मारने का सामान लेकर आ रहा हूं, और तू कल का लड़का लाठी लेकर आ रहा है, तुझे तो युद्ध का तरीका ही नहीं पता है। मेरे प्रिय, क्या उसे युद्ध का तरीका नहीं पता था? उसे पता था कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। जो व्यक्ति ये जानता है कि लड़ाई यहोवा के नाम से लड़ी जाती है वो सबसे अच्छा तरीका जान गया। केवल उसी को तरीका पता है, कह लीजिए वही एकमात्र तरीका है प्रभु के नाम से लड़ना, प्रभु के नाम से सामना करना हर एक चीजों का। उसके उस विशाल का शरीर को देखने की जरूरत नहीं थी मेरे प्रियो। और हम जानते हैं कि दाऊद ने हरा दिया गोलियत, उसी पत्थर से, गोफन से उसने गोलियत को मार दिया। मेरे प्रियो, हमें चाहिए कि हम अपनी आंखें, हमारे शत्रु कितने विशाल है, जिन चीजों से आपका सामना हो रहा है वो कितना बड़ा है, उसके तरफ अपनी आंखें ना लगाएं। मेरे प्रिय, बाइबल में कई लोगों ने ये गलती की, उनके शत्रु कितने विशाल थे उसके ऊपर उन्होंने अपनी आंखें लगाई। बाइबल बताती है इजरायलियों के बारे में, जब वो मिस्र से निकले, लाल समंदर के पास पहुंचे, फिरौन की सेना फिर उन्हें पकड़ने के लिए आई। जैसे ही इजरायलियों ने मिस्रियों की सेना को देखा, फिरौन और उसकी सेना को देखा, वो डर गए, अत्यंत घबरा गए, वो परेशान होने लगे, एक दूसरे के विरुद्ध चिल्लाने लगे, मूसा के ऊपर चिल्लाने लगे। उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा था। क्यों? क्योंकि होश उड़ा दिया जो शत्रु की जो सेना है। मेरे प्रियो, से देखकर एकदम उलझ गए। अगर मैं और आप भी अगर ऐसे ही, हमारी परिस्थिति कितनी विशाल, हमारा रुकावट, हमारा शत्रु कितना विशाल है, अगर उसे ही देखते रहेंगे तो हम उलझ जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे, हमें कुछ सूझेगा नहीं। मेरे प्रिय, एक बार और जब मूसा ने 12 जासूसों को भेजा कि जाकर वो कनान देश की वो खोजबीन कर आए, तो जब वो 12 लोग गए, उसमें से 10 लोगों ने बोला कि बहुत अच्छा जगह है, लेकिन वहां के लोग कैसे हैं? देखने में राक्षस के समान है। और हमें ऐसा लगता है कि हम टिड्डियों के समान हैं उनके सामने। यहोशू और कालेब ने बोला कि ऐसा नहीं है, परमेश्वर उन्हें हमारे हाथ में दे देगा। उतने विशालकाय लोग हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उन्हें हमारे हाथ में दे देगा। लेकिन बाकी 10 लोग क्या बोल रहे थे कि वो उनके सामने हम टिड्डियों के समान हैं, वो तो हमें ऐसे ही हरा देंगे। मेरे प्रियो, ऐसी गलती मैं और आप ना करें। शत्रु कितना भी विशाल हो, आपकी रुकावट कितनी भी बड़ी हो, लेकिन हम देखने के तरीके को बदल दें। हम केवल वही ना देखते रहें कि कितना बड़ा रुकावट मेरी जिंदगी में, कितना बड़ा रुकावट मेरी जिंदगी में, कितना बड़ा रुकावट मेरी जिंदगी में, केवल उसी को देखते ना रहे मेरे प्रियो। लेकिन आप देखें कि आपका परमेश्वर आपके साथ है और उस बड़े रुकावट को बहुत आसानी से हटा सकता है, बहुत आसानी से। परमेश्वर को अपना बहुत जोर लगाकर हटाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं सोचता कि परमेश्वर किसी चीज में अपना पूरा जोर लगाता है। जो इस परमेश्वर के कहने से हो जाता है, उसे जोर लगाने की क्या जरूरत है? उसे जोर लगाने की कोई जरूरत है नहीं। बाइबल बताती है जब परमेश्वर उतर आया, परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजकर काम करते हैं, परमेश्वर अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन इजरायलियों के लिए जब वो मिस्र में गुलाम थे, परमेश्वर ने बोला कि मैं उतर आया हूँ। हालेलुया। उसने ये नहीं बोला कि मैं अपने स्वर्गदूत को भेज रहा हूँ, उसने बोला मैं उतर आया हूँ। और आग और बादल में कौन था? मिकाएल, जिब्राइल, स्वयं परमेश्वर।
हालेलुया, उनके साथ साथ। और जब परमेश्वर को पसंद नहीं आया एक समय, तब परमेश्वर ने बोला मूसा को कि मूसा मैं नहीं जाऊंगा, मैं किसी अपने दूत को भेजूंगा। लेकिन मूसा प्रार्थना करता है, कहता है कि हे परमेश्वर तू ही चल हमारे साथ, क्योंकि नहीं तो हम कैसे अलग ठहरेंगे औरों से। केवल तेरी उपस्थिति तो हमें औरों से अलग करती है। सो मेरे प्रियो, हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि हमारा शत्रु कितना बड़ा है, कितना विशाल है, लेकिन आप इस बात को देखिए कि आपके साथ परमेश्वर है। परमेश्वर स्वयं आपके साथ रहता है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर स्वर्गदूत को आपके साथ दे दिया और खुद आपके साथ नहीं है, ऐसे नहीं। परमेश्वर स्वयं आपके साथ है। हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे साथ है। और जब परमेश्वर उतर आता है मेरे प्रियो, बहुत अद्भुत काम होता है। मूसा इस प्रकार से प्रार्थना करता था कि हे परमेश्वर, ए लश्करों के रब और अहद के संदूक, हम गाते नहीं है कि तू हजारों हजार में लौट आ और शत्रु तितर बितर हो जाए। और वास्तव में परमेश्वर की उपस्थिति सब कुछ बदल के रख देती है। वही परमेश्वर जब देहधारी होकर इस संसार में आया मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं कि कैसे अद्भुत काम, कैसे अद्भुत काम हुए। सो तीसरा बात, हम अपनी आंखों को हमारे जो तकलीफ है, हमारे जो रुकावट है या हमारे जो शत्रु हैं, वो कितने विशालकाय हैं, उनके ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है। तीसरा बात, गिनती की किताब उसका 11वां अध्याय और उसका 21 पद से आगे अगर हम लोग पढ़े मेरे प्रियो, गिनती की किताब उसका 11वां अध्याय और उसका 21 वचन से आगे, इजरायली कुड़कुड़ा रहे हैं और मूसा से कह रहे हैं कि हम मन्ना खा खा के थक गए हैं, हमें मिस्र की मछलियां याद आती हैं, मांस याद आता है। और तब मूसा परमेश्वर से जाकर बातचीत करता है। परमेश्वर कहता है कि मैं इन्हें 1 महीने तक खिलाऊंगा, 1 महीने तक खिलाऊंगा मांस। और तब मूसा क्या कहता है 21 पद में, पर मूसा ने कहा, जिन लोगों के मध्य में रहता हूं उनमें 6 लाख तो प्यादे ही हैं, और फिर भी तूने कहा है कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर खाते रहेंगे। क्या उनके लिए भेड़ बकरियां और गाय बैलों के झुंड काटे जाएं कि उनके लिए पर्याप्त हो, अथवा समुद्र की सारी मछलियां उनके लिए इकट्ठी की जाएं कि उनके लिए पर्याप्त हो? तब यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तो देखेगा कि जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है या नहीं। मूसा ने क्या देखा? मूसा ने देखा कि ये काम कितना कठिन है, ये परिस्थिति कितनी कठिन है, ये आवश्यकता कितनी बड़ी है, ये इतनी आसानी से नहीं हो सकता है। मूसा ने इस बात को देखा। और यही हम चौथी बात को सीखते हैं मेरे प्रियो, कि हमारी आवश्यकता कितनी बड़ी है उसके ऊपर अपनी आंखों को मत लगाइए कि आपको कितना बड़ा जरूरत है। परमेश्वर सब कुछ पूरा कर सकता है। लोग 1000 दे सकते हैं, 10,000 नहीं दे सकते। परमेश्वर 1000, 10,000, लाखों, जो जरूरत पड़ेगा वो दे सकता है। हम ऐसा ना सोचें कि यह आवश्यकता बहुत बड़ी है, परमेश्वर के लिए भी बहुत बड़ा है। नहीं, परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है मेरे प्रिय। सो चौथा बात, आपकी आवश्यकता कितनी बड़ी है उसके तरफ आंखें लगाए मत बैठे रहिए। ये सोचते मत रहिए कि ये तो इतनी बड़ी आवश्यकता है कि कैसे पूरा होगा। आखिर ऐसा कौन सा तरीका है जिसके द्वारा परमेश्वर मेरे इस बड़ी आवश्यकता को पूरा करेगा? 2-3 ऑप्शन तो मूसा ने बता दिए। परमेश्वर विकल्प, उसने बोला कि जितने भेड़ बकरियां झुंड हमारे पास है पशुओं के, क्या हम उन सबको काटे? पहला विकल्प। दूसरा विकल्प, क्या हम यहां पर मछली पकड़ते रहें, जाल डालें, समंदर की सारी मछलियां पकड़ लें? दूसरा विकल्प। परमेश्वर ने बोला, मैं मनुष्य के विकल्पों से काम नहीं करता मूसा, मुझे तुम्हारे आइडिया की जरूरत नहीं है। और जो तू सोच रहा है ना कि तुम्हारे पशुओं का नुकसान उठाना पड़ेगा, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हें नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हें यूं ही दूंगा। हालेलुया। तुम्हारे पास जो कुछ है उसे तुम्हें छूने की भी जरूरत नहीं है, मैं स्वर्ग से तुम्हारे लिए प्रबंध करूंगा। क्या मूसा को उनके पशुओं को मारना पड़ा? एक पशु को भी नहीं मारना पड़ा। क्या मूसा को मछली पकड़ने जाना पड़ा? नहीं, परमेश्वर ने खुद बटेर दी। हालेलुया। परमेश्वर ने खुद इंतजाम किया।
हमारे पास जो है उसकी जरूरत नहीं है उसको। वैसे परमेश्वर स्वयं हमारे लिए बाहर से इंतजाम कर सकता है, अपने तरफ से वो इंतजाम कर सकता है। सो मेरे प्रियो, चौथा बात, आपकी आवश्यकता कितनी बड़ी है उसके बारे में अपनी आंखों को मत लगाइए, लेकिन याद रखिए कि यहोवा हीरे है। हालेलुया। वो पूर्ति करता है, वो प्रबंध करता है, उपाय करता है, वो हमारे लिए जरूर करेगा। सो आपकी आवश्यकताएं कितनी ज्यादा हैं, इसके तरफ अपनी आंखें लगाए रखने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्या पहनोगे, क्या खाओगे, इन चीजों के ऊपर अपनी आंखों को मत लगाओ, इन बातों के लिए चिंता मत करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इन बातों के लिए चिंता अविश्वासी लोग करते हैं। अब हम लोग विश्वासी के कैटेगरी में समूह में हैं या अविश्वासी के समूह में हैं? हम कभी कभी चिंता नहीं करते, लेकिन कभी कभी चिंता करते हैं। और जब जब आपके अंदर चिंता आती है, आप प्रभु को दे दीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि पहले तुम मेरे धर्म और राज की खोज करो और ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी, लेकिन यकीन नहीं हो पाता। लेकिन कैसे, ऐसा कैसे कर देगा? ऐसे कैसे कर देगा? मेरे प्रिय, मैं तो अपने लिए तो जानता हूं, मैं कोई नौकरी तो करता नहीं बाहर कि महीने का सैलरी हो या इस प्रकार का कुछ हो, नहीं। मेरे प्रिय, मैं उसके धर्म और राज्य की खोज करता हूं और वो मेरी आवश्यकता को पूरी करता है। वो मेरी आवश्यकता को पूरी करता है। और आप जानते हैं कि कैसे बड़ी आवश्यकता आई थी, क्या उसने पूरा नहीं किया? हालेलुया, उसने पूरा किया। सो आप ये मत सोचिए कि आपकी आवश्यकता कितनी बड़ी है। आप ये याद रखिए कि आपका परमेश्वर बहुत बड़ा है, उसके पास बहुत बड़ा भंडार है, वो वहां से सब कुछ हमारे लिए दे सकता है, वो हमारे लिए सब कुछ करेगा। पांचवा बात, हमें अपनी आंखें कहां पर नहीं लगाना है मेरे प्रिय, किस बात की तरफ नहीं लगाना है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 6वां अध्याय। इस घटना को हमने पिछले दिनों देखा था मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के पीछे बड़ी भीड़ चले आ रही है और प्रभु यीशु मसीह उन पर तरस खाता है और अपने चेलों से वो कहता है कि इनके खाने का प्रबंध करना चाहिए। फिलिप्पुस से उसने इस प्रकार से कहा, 5 पद में, जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक विशाल भीड़ को अपने पास आते हुए देखा तो फिलिप्पुस से पूछा, इनके भोजन के लिए हम कहां से रोटी मोल नहीं? वह उसे परखने के लिए यह कह रहा था क्योंकि वह स्वयं जानता था कि क्या करने को था। फिलिप्पुस ने उत्तर दिया, 200 दिनार की भी रोटियां उनके लिए पर्याप्त ना होंगी कि प्रत्येक को थोड़ी थोड़ी मिले। उसके चेलों में से एक अर्थात शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? अपनी आंखें आपके पास थोड़ा ही है इस बात की तरफ लगा के मत रखिए। आपके पास जो है आप उसे किस दृष्टि से देखते हैं? इनके पास था तो, लेकिन उन्होंने बोला कि बहुत थोड़ा है, इतने सारे लोगों के लिए बहुत कम है मेरे प्रियो। सो अपनी आंखों को आपके पास जो थोड़ा सा है उसके ऊपर लगा के मत रखिए, अर्थात ये देखते मत रहिए कि बहुत थोड़ा है, ये थोड़ा है, ये काफी नहीं, ये काफी नहीं, ये काफी नहीं, ये काफी नहीं। जैसे मैंने पिछले समय में बोला, जो आपके पास है आप वहां से शुरू कुछ कर सकते हैं। जो कुछ आपके पास है वहां से आप कुछ कर सकते हैं। जो आपके पास है आप बोलिए कि प्रभु धन्यवाद, मैं विश्वास करता हूं कि अगर मेरे पास इतना ही है तो मेरी जरूरत शायद इतनी की ही है। हालेलुया। अगर मेरे पास थोड़ा ही है तो मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं, इसीलिए परमेश्वर ने थोड़ा ही हमें दिया है। जब ज्यादा की जरूरत होगी तो वो ज्यादा भी देगा, ज्यादा भी देगा। जब जरूरत ही नहीं है तो पहले से देकर क्या करेगा? शायद पहले से इसलिए देगा ताकि हम दूसरों को बांटें, है कि नहीं? दूसरों को भी हम मदद करें, दूसरे के लिए भी हम सहायता करें। सो जो थोड़ा सा है उस थोड़ी चीजों को देखकर आप निराश मत हो जाइए। फिलिप्पुस ने बहुत कोशिश किया, अंद्रियास ने बहुत कोशिश किया, 5 रोटी और 2 मछली मिले और आकर यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु 5 रोटी और 2 मछलियां तो हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? इतने सारे लोग, है ना? और जो हमारे पास है वो थोड़ा ही है और ये काफी नहीं है। जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा है, 5000 से ज्यादा है, लेकिन जो भोजन है वो 5 रोटी और केवल 2 मछली है।
वो किसी एक व्यक्ति के लिए हो सकती है, लेकिन 5000 से ज्यादा के लिए नहीं। मेरे प्रियो, आप ऐसा मत सोचिए कि आपके पास जो है ना तो वो आपके लिए काफी है और ना ही आप उससे दूसरे के लिए कुछ कर सकते हैं। नहीं, आपके पास जो है उससे परमेश्वर आपको भी तृप्त करेगा और औरों को भी तृप्त करेगा। ऐसा नहीं सोचना कि आपके पास जो है बहुत कम है। जो कुछ आपके पास है बहुत थोड़ा है, या देखकर निराश मत हो जाइए। अपनी आंखें बस इसी में मत लगा के रखिए कि बहुत थोड़ा है। फिलिप्पुस और अन्य चेलों के दिमाग में बस एक ही बात घूम रहा था कि कितनी बड़ी भीड़ है, 5000 से ज्यादा के लोग हैं, 5000 से ज्यादा के लोग हैं। एक ने बोला कि सैलरी काफी नहीं है, एक ने बोला कि खाना काफी नहीं है। पता है ना, सैलरी भी काफी नहीं है, खाना भी काफी नहीं है। कई लोग ऐसी शिकायत लेकर रखते हैं कि हमारे पास पूरा पैसा भी नहीं है, खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है, न जाने के लिए भी नहीं है, आने के लिए भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं पास नहीं। आपके पास जो कुछ है आप उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करिए और बोलिए कि जो है शायद प्रभु मेरे लिए यही पर्याप्त है, मेरे लिए यही पर्याप्त है। एक गवाही को मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रिय। एक पास्टर से मैंने गवाही सुना था छत्तीसगढ़ में, मसीह जीवन के प्रारंभिक दिनों में, शायद वो भूटान तरफ से आए हुए थे, अगर मैं सही हूं तो जगह अगर मुझे याद है तो शायद भूटान तरफ से वो आए थे। जब उनका जीवन बदला, क्योंकि बुद्धिस्ट थे, और जब उनका जीवन बदला तो उनका विरोध हुआ, कई लोग उन्हें मारने के लिए ढूंढने लगे, उनके घर के लोग। वे छिप छिप के रहते थे, खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं, और खरीदने के लिए पैसे भी नहीं, ना खाने के लिए कुछ सामान है ना खरीदने के लिए कुछ पैसा है। वो ऐसा गवाही उन्होंने दिया, उन्होंने बोला कि मैं मार्केट में जाता था जब मंडी बंद हो जाती है, और बंद हो जाने के समय में मैं जब जाता था तब जो लोग फेंक दिया करते थे सब्जियां, जैसे टमाटर वगैरह सड़ गए फेंक दिए, तो ऐसे सड़ी सड़ी चीजों को वो लेकर आते थे और उससे अपने लिए बनाते थे। पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, वो ढूंढते थे कहीं पर कोई फटा कपड़ा मिल जाए तो उसको पहना करते थे, जूते चप्पल कुछ भी नहीं। ऐसा कई समय तक उन्होंने अपने मसीह जीवन को जिया, कुछ भी नहीं था उनके पास। कभी मुश्किल से कहीं से थोड़ा सा पैसा मिल गया, 1-2 रुपया, तो वही तरीका करेंगे, क्योंकि उतने कम में कहां से आएगा कुछ। तो वही शाम को जाना और जो खराब चीजें हैं उसको खरीद के लेकर आना, है ना। खराब जो आटा खराब है उसको ले ली, जो सब्जियां खराब है उसको ले ली, कुछ सड़क से उठा ली। ऐसा कर करके उन्होंने अपने जीवन को जिया। उनको लगा कि उतना पर्याप्त है, जो है उसमें खुश थे, वो पर्याप्त है कहकर कि मेरे पास शायद मेरे लिए काफी है। और जब वो प्रचार कर रहे थे, कुछ साल बीत जाने के बाद जब वो कलीसिया में आए हुए थे, प्रचार कर रहे थे, उन्होंने बताया कि वो मेरा प्रारंभिक समय था, शुरुआत के दिन थे, कई वर्ष मैंने वैसा जिया। लेकिन उन्होंने बोला आज जब मैं आपके बीच में प्रचार कर रहा हूँ, आज परमेश्वर ने ऐसी आशीष दी है कि जब मैं अलमारी खोलता हूँ तो मुझे सेलेक्ट करना पड़ता है कि मैं आज कौन सा ड्रेस पहनूं, कौन सा कोट पहनूं, आज कौन से जूते पहनूं, आज कौन से मोजे पहनूं। इतने सारे परमेश्वर ने दिया, ना खाने पीने की कोई कमी है, ना पहनने ओढ़ने की कोई कमी। सो हम ये देखते ना रहे कि हमारे पास थोड़ा ही है, वो काफी नहीं है, कुछ भी उससे नहीं होगा। नहीं, आप जानिए कि आपके पास जो कुछ है उसी को परमेश्वर आपके लिए और औरों के लिए इस्तेमाल करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर को महिमा मिले। ताकि लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 38 पद से अगर हम लोग आगे पढ़े मेरे प्रिय, यहाँ पर मार्था मरियम के बारे में हम देखते हैं। उन्होंने यीशु मसीह को अपने घर पर बुलाया और मरियम प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर बैठकर वचनों को सुन रही है, लेकिन मार्था प्रभु यीशु मसीह के खाने के लिए तैयारी कर रही है। और उसी बीच मेरे प्रियो, मार्था बहुत गुस्से में, व्याकुलता में बाहर निकलती है कमरे से और यीशु मसीह के पास आती है और कहती है 40 पद में, परंतु मार्था सेवा टहल करते करते व्याकुल हो उठी और उसने उसके पास आकर कहा, हे प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं कि मेरी बहन ने सेवा टहल के लिए मुझे अकेला छोड़ दिया है? उससे कह कि वह मेरी सहायता करे। 41 पद, परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत सी बातों के लिए चिंतित तथा व्याकुल रहती है। 2 बातें मेरे प्रिय,
मार्था अपनी आंखें इस बात पर लगा के रखी थी कि मैं अकेली पड़ गई और मेरी मदद करने के लिए कोई भी नहीं है। क्या आप अपनी आंखें अपनी जिंदगी के अकेलेपन के ऊपर लगाए रहते हैं? कईयों को अकेलापन लगता है, उन्हें लगता है कि हम अकेले, हम अकेले, हम अकेले, हम अकेले, अकेलापन। मार्था को लग रहा था कि मैं अकेली छोड़ दी, अपनी आंखें अकेलेपन से हटाई। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है कि मैं तुम्हें अनाथ या अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसने बोला कि मैं एक सहायक को तुम्हें दूंगा, वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा मेरे प्रिय, हमें अकेला वो नहीं रहने देगा, वो खुद हमारे साथ साथ रहेगा, वो अंत तक, बाइबल बताती मृत्यु तक वो हमारी अगुवाई करेगा। मार्था कहती थी कि मैं अकेली रह गई, वो हर जगह, किचन में भी अकेले, कमरे में भी अपने आप को अकेला, मार्केट में भी अपने आप को अकेला, दुकान के पास गए तो वहां पर भी अकेला, खाना खाने के लिए बैठे वहां पर भी अकेला, हाँ वही हिस्सा अकेलापन मार्था के लिए। और उसने कहा कि प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं कि मैं अकेली छोड़ दी गई? मुझे तो दिख रहा है प्रभु कि मैं अकेली हूं, आपको नहीं दिखाई दे रहा कि मैं अकेली हूं? अपने अकेलेपन के ऊपर अपनी आंखों को मत लगाइए। आप अकेले हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि प्रभु आपके साथ है, हर जगह आपके साथ है, हर समय वो आपके साथ है। उसने बोला कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं त्यागूंगा। मेरे प्रिय परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहेगा, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। सो अपनी जिंदगी के अकेलेपन के ऊपर अपनी आंखों को मत लगाइए। आपके पास जो सहायक है पवित्र आत्मा, उसके ऊपर अपनी आंखों को लगाइए। दूसरा बात मेरे प्रिय, यहाँ पर एक और बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि मार्था की आंखें चिंताओं के ऊपर थी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया कि मार्था है मार्था, तो बहुत सी बातों की चिंता करती है। हमारी आंखें क्या है? क्या दिन भर हम बैठे बैठे जो चिंताएं हैं उन्हीं को देखते रहते हैं? हमारी आंखें क्या जीवन के चिंताओं के ऊपर है? सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते, सोचते रहते। क्या सोच रहे हो आप? आपकी सोच कैसी है? चिंताएं या कुछ सही बातों को आप सोच रहे हो? आप आखिर क्या सोच रहे हैं मेरे प्रिय? अपनी आंखों को चिंताओं की तरफ मत लगाइए। आपकी जिंदगी की जो चिंताएं हैं उनके तरफ अपनी आंखों को मत लगाइए। पौलुस एक रास्ता बताता है फिलिप्पियों की पत्री में, वो कहता है कि अपनी सारी चिंता, पतरस अपने पत्र में कहता है कि अपनी समस्त चिंता उसी को दे दो क्योंकि इससे तुम्हारा ध्यान है। और पौलुस कहता है किसी बात की चिंता मत करो, लेकिन हर एक बात में तुम्हारी प्रार्थना, विनती और निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखी जाए। अगर मार्था प्रभु के पास जाती बाद में और प्रार्थना करती, समझ लीजिए एक व्यक्ति जाकर प्रभु से बोले कि प्रभु मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अकेला हूँ, प्रभु मेरे अकेलेपन को दूर कर, ये प्रार्थना हो। और ये जो मार्था बोल रही प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं कि मैं अकेली पड़ गई, अब देखते ही नहीं हो, ये प्रार्थना नहीं है, ये प्रार्थना नहीं है। ये पौलुस का वचन किसने पूरा किया? पहले वाला व्यक्ति जो जाकर बोल रहा है कि प्रभु मुझे बहुत अकेलापन लगता है, आप मेरी सहायता करो कि मैं इस अकेलेपन से निकल जाऊं। वो प्रार्थना है, अपनी चिंता को प्रभु के हाथ में दे दी। ये काम हमें करना है मेरे पे। अपनी आंखों को अपनी जिंदगी की चिंताओं के ऊपर लगा के मत रखिए। आपके अंदर बहुत सारी चिंताएं होंगी, बहुत सारी चीजों की चिंताएं होंगी। आज की भी चिंता होगी, कल की भी चिंता होगी, अगले साल की भी चिंता होगी। अभी दिसंबर आने वाला है, अब 2021 के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। अपनी चिंताओं की तरफ अपनी आंखों को मत लगाइए। बोले कि 2019 में सोचे थे कि 2020 बहुत अच्छा रहेगा, 2020 तो और हालत खराब कर दिया, पता नहीं 2021 में क्या होगा। नहीं, आपको पता नहीं है, प्रभु को तो पता है। प्रभु को तो ये भी पता था कि 2020 में क्या होने वाला है, उसीलिए उसने हमें बहुत अच्छे से संभाल लिया। हालेलुया। 2021 में भी वही संभालेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंताओं में अपनी आंखों को लगाए रखने की जरूरत नहीं है। अपनी आंखों को अपनी जिंदगी के अकेलेपन पर ना लगाएं और अपनी आंखों को अपनी जिंदगी की चिंताओं के ऊपर लगाए ना रखें। एक और रेफरेंस को जल्दी से हम देखें, यशायाह नबी की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 18 वचन को पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 18वां वचन में परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। इससे मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, 1 अध्याय और उसका 18 वचन।
और यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, हमारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान श्वेत हो जाएंगे, चाहे वे किरमिजी लाल ही क्यों ना हो, वे ऊन के समान उजले हो जाएंगे। हालेलुया। आपके पाप कितने भयानक हैं, कितने गंदे हैं, कितने घिनौने हैं, अपनी आंखों को उसी की तरफ लगा के मत रखिए। ऐसा कोई भी पाप नहीं जिसे यीशु का लहू धो नहीं सकता। ऐसा कोई भी पाप नहीं जिसे परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकता है। मेरे प्रियो, क्षमा करेगा, हर एक पाप को अपने लहू से धोएगा। सो आप अपनी आंखों को आपकी जिंदगी के पाप की तरफ लगाए मत बैठिए कि अरे मैंने इतने पाप किए, इतने गुनाह किए। पश्चाताप से भर जाइए, लेकिन आप ऐसा मत सोचिए कि प्रभु क्यों क्षमा करेगा, प्रभु तो मेरे को क्षमा कर ही नहीं सकता, मेरे लिए तो माफी है ही नहीं, मैंने तो ये काम किया, कैसे क्षमा करेगा प्रभु। लिखा है कि वो क्षमा करेगा, हमारा जीवन हिम की नाई श्वेत हो जाएगा। हालेलुया। दाऊद ने यही तो कहा 51 अध्याय में भजन संहिता में कि हे मेरे परमेश्वर, तू मुझे जूफे से शुद्ध कर, मेरे हर एक अधर्म को, हर एक पाप को तू क्षमा कर दे। भयानक पाप मैंने किए हैं, लेकिन तू मुझे माफ कर, मुझे हिम के समान श्वेत कर दे। हालेलुया। अपनी आंखों को आपकी जिंदगी के पापों के ऊपर लगा के मत, आप ये मत सोचिए कि आपके पाप क्षमा नहीं किए जा सकते। आप ये मत सोचिए कि यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा नहीं करेगा, आपको माफ नहीं करना चाहता प्रभु यीशु मसीह। ऐसा मत सोचिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो क्षमा करेगा। सो अपनी आंखों को बस इसी बात की तरफ लगा के मत रखिए कि आपके पाप कितने भयानक हैं। याद रखिए कि प्रभु आपके पापों को क्षमा कर सकता है। एक और रेफरेंस को पढ़ेंगे और उसके बाद एक बात और बताकर मैं समाप्त कर दूंगा। निर्गमन की किताब उसका 5 अध्याय, निर्गमन की किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 22 वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने मूसा को बोला कि मूसा मैं चाहता हूं कि तू मिस्र को जा, और मूसा मिस्र को चला गया और परमेश्वर ने जैसा जैसा बोला था मेरे प्रियो वैसा ही मूसा करना शुरू कर दिया है। लेकिन बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि फिरौन का मन बहुत ज्यादा कठोर हो गया, वो बहुत ज्यादा कठोर हो गया और मूसा की बात को वो नहीं मान रहा है। तब मूसा क्या कहता है 22 पद में, तब मूसा ने यहोवा के पास लौट कर कहा, हे यहोवा, तूने इन लोगों पर ऐसा दुख क्यों डाला, तूने मुझे यहाँ भेजा है क्यों? जब से मैं तेरे नाम से फिरौन से बातें करने आया हूं, तब से उसने इन लोगों को हानि ही पहुंचाई है और तूने अपनी प्रजा को कुछ भी छुटकारा नहीं किया। मूसा की आंखें लगी हुई थी कि परमेश्वर कुछ काम नहीं कर रहा, परमेश्वर कुछ काम नहीं कर रहा, परमेश्वर कुछ काम नहीं कर रहा, कुछ भी तो नहीं हो रहा। प्रभु जैसा आपने बोला मैं वैसे ही कर रहा हूं, लेकिन कुछ भी तो नहीं हो रहा। अपनी आंखों को उसके तरफ लगा के मत रखिए कि कुछ भी नहीं हो रहा, मैं ये कर रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। उन्होंने बोला प्रार्थना करो, कुछ भी नहीं हो रहा। उन्होंने बोला फास्टिंग करो, कुछ भी नहीं हो रहा। उन्होंने बोला बाइबल पढ़ो, कुछ भी नहीं हो रहा। उन्होंने बोला ऐसा करो, तभी भी मैंने करके देखा, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, उसके तरफ आंख लगा के मत रखिए। क्या करने के लिए बोला गया बस आप उसको करते रहिए, है ना। मूसा ने आंखें लगा ली थी, कुछ भी तो नहीं हो रहा। अभी आए कुछ समय हुआ है, फिरौन के पास जाकर वो परेशान होने लगा, वो बोलने लगा कि प्रभु कुछ भी तो नहीं हो रहा, आप कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं। मैं तो आ गया जैसे आपने बोला था, मैंने वैसा ही बोला जैसे आपने बोला कि मैं फिरौन से बोलूं, लेकिन नतीजा तो कुछ भी नहीं है, सब खाली जैसे का वैसे ही है। कुछ होगा या नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा सोचकर अपनी आंखें मत लगाइए कि कुछ भी नहीं हो रहा, आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा। आप ऐसा मत बोलिए कि मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर रहा है परमेश्वर। नहीं, परमेश्वर आपकी जिंदगी में कर रहा है, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। आप सब जानते हैं बीज कैसे पेड़ बन जाता है, कैसे पौधा बन जाता है। अगर आपको कुछ ऊपर नहीं दिखाई दे रहा जमीन के, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बेकार चला गया। कहीं और बोना शुरू कर दोगे आप, ऐसे तो आप बोते ही चले जाओगे और पीछे पलट के देखोगे, आपको पता चलेगा अरे मैंने जो बोया उससे तो कितने सारे पेड़ बन गए। कई बार मेरे प्रियो जब गहराई में काम हो रहा होता हमें दिखाई नहीं देता। इसीलिए आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि परमेश्वर कुछ भी नहीं कर रहा। आप देखते मत रहिए कि प्रभु कुछ भी नहीं कर रहा, प्रभु कुछ भी नहीं कर रहा। कई लोगों ने चंगाई ऐसे ही पाई, जब उन्होंने प्रार्थना किया ना तो कुछ भी नहीं हुआ उनको।
उन्हें लगा कि मेरी बीमारी तो जैसे कि वैसे ही है, लेकिन उन्होंने विश्वास किया और क्लेम करते रहे। वो ये नहीं बोले कि कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने ये बोलना जारी रखा कि प्रभु धन्यवाद कि तूने मुझे चंगा हो रहा हूँ, मैं ठीक 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 हो रहा हूँ, कुछ भी दिखाई दे रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ, बोलते बोलते ही कुछ हो गया होगा इमरजेंसी, लेकिन फिर भी बोलते रहे। और कई लोग ऐसे ही चंगे हुए, कईयों की ऐसे गवाही है मेरे भी कि वो इस प्रकार से चंगे हुए। एक बार में नहीं हुआ उनकी जिंदगी में काम, लेकिन वो बोलते रहे कि मेरे जीवन में काम हो रहा है, प्रभु तेरा धन्यवाद तो मेरे जीवन में काम कर रहा है। ऐसा ना देखें कि आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा, वो वास्तविकता हो सकती है, लेकिन हम विश्वास से देख रहे हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम कर रहा है। क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, उन बातों के ऊपर अपनी आंखों को लगाकर मत रखिए। तो आंखें अगर हम इन बातों की तरफ ना लगाएं तो आंखें कहां पर लगाएं? केवल एक रेफरेंस बताऊंगा, उसके बाद हम लोग समाप्त कर देंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसका 2 पद, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाए रहे। हालेलुया। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की तरफ अपनी आंखें लगाए रहे। अपनी आंखें इन चीजों की तरफ मत लगाइए। कितना कठिन परिस्थिति है, आपके पास थोड़ा ही है, चिंताएं, शत्रु कितना भयानक है मेरे प्रिय, आपके शरीर की स्थिति कितनी कमजोर है, कितनी दयनीय है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे चीजों के ऊपर अपनी आंखों को मत लगाइए, लेकिन अपनी आंखों को यीशु की तरफ लगाइए। आपकी जिंदगी में वो सारी चीजें हो सकती हैं जो अभी हमने देखा। आप शरीर में कमजोर हो सकते हैं, आप आंधी तूफान के बीच में चल रहे हो सकते हैं मेरे प्रियो। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा, हो सकता है कि आपकी जिंदगी में बड़े आंधी तूफान उठ रहे, हो सकता है आप बहुत बड़ी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं वर्तमान में अपनी जिंदगी में, सामने बहुत विशालकाय परिस्थितियां हैं, रुकावट है, लेकिन फिर भी अपनी आंखों को यीशु की तरफ लगाएं, फिर भी अपनी आंखों को यीशु की तरफ लगाएं। और जब आप यीशु की तरफ लगाएंगे अपनी आंखों को मेरे प्रियो, उन सब बातों से आप पार निकल जाएंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। पिताजी, यीशु के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस परमेश्वर पिता दोपहर की घड़ी में। प्रभु जी, जब हम कलीसियाई तौर पर भवन में एकत्रित हुए, आपने सहायता किया कि प्रभु जी सब परमेश्वर पिता भवन में पहुंच सके। धन्यवाद हर एक लिए जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जो थोड़े समय में जो इन्हें सूचित किया गया आ गया। प्रभु अब इन्हें बहुत आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। आपके वचन के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, दया कर कि हम अपनी आंखों को पिताजी, हमारे शरीर की क्या स्थिति है प्रभु जी, हम शरीर में कमजोर हैं, रोगी हैं, बीमार हैं, परमेश्वर पिता लाचार हैं प्रभु जी, उन बातों की तरफ देखते ना रहे प्रभु जी। आंधी तूफान से हम घिरे हुए हैं, यही देखते ना रहे। हमारे पास कुछ नहीं है प्रभु जी, ये देखते ना रहे। थोड़ा ही है, ये देखते ना रहे। कितना बड़ा आवश्यकता है, ये देखते ना रहे प्रभु जी। अपनी चिंताओं को देखते ना रहे, अपने अकेलेपन को देखते ना रहे प्रभु। कुछ भी नहीं हो रहा जीवन में, ऐसा सोचते और देखते ना रहे प्रभु। प्रभु दया करिए, प्रभु दया करिए, दया करिए कि हम अपनी आंखें यीशु मसीह आपकी तरफ लगा सके। हमारा शरीर अगर बीमार है, कमजोर है, लेकिन फिर भी हम अपनी आंखें यीशु की तरफ लगाएंगे। हमारी आवश्यकता बहुत बड़ी है, यीशु, हम अपनी आंखें आपकी तरफ लगाएंगे। जीवन में बहुत सारी चिंताएं हो रही हैं प्रभु, हम आपकी तरफ अपनी आंखों को लगाते हैं प्रभु जी। आंधी तूफान उठकर आ रहे हैं, हम अपनी आंखों को आपकी तरफ लगाते हैं। बड़े विशालकाय शत्रु हैं, बड़ी बड़ी रुकावटें हैं प्रभु जी, हम अपनी आंखें आपकी तरफ लगाते हैं प्रभु। कुछ भी नहीं हो रहा जैसा लग रहा है प्रभु, फिर भी हम अपनी आंखों को आपकी तरफ लगाते हैं प्रभु। हम अपनी आंखें आप ही की तरफ लगाए रहे। आप ऐसा अनुग्रह सबको दीजिए, पवित्र आत्मा ऐसा करने के लिए आप हर एक की सहायता करिए प्रभु, क्योंकि आप हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह। दया करिए कि हम आपकी तरफ देखते रह सके, देखते रह सके, आप ही की तरफ देखते रह सके। अब्राहम और सारा ने आपकी तरफ दृष्टि किया प्रभु जी, दाऊद ने आपकी तरफ दृष्टि किया प्रभु, मूसा ने आपकी तरफ दृष्टि किया, परमेश्वर पिता पतरस आपकी तरफ दृष्टि किया प्रभु जी। परमेश्वर पिता दया करिए प्रभु, हम आपकी तरफ दृष्टि करें प्रभु जी। आप हमसे कह रहे हैं कि हम आपकी तरफ दृष्टि करें प्रभु जी। हमारे पाप कैसे हैं, कितने घिनौने हैं प्रभु जी, कितने सारे हैं, कितने बड़े हैं, हम उसे देखकर निराश ना हो, लेकिन प्रभु जी हम देख सके कि यीशु आप हैं हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद। यहाँ बैठे हर एक ने मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति, छुटकारा, चंगाई, सफलता, संपन्नता, कल्याण
दीर्घायु के वचन कहता हूँ। परमेश्वर पिता, ये जितने लोग बीमार हैं यीशु के नाम में पिताजी प्रभु जी वो चंगे हो जाए। बहन परमेश्वर पिता प्रभु जी जिनके ब्रेस्ट में गांठ है, प्रभु यीशु मसीह में दुआ करता हूँ कि प्रभु अपना हाथ बढ़ाइए और आप उन्हें छू लीजिए। परमेश्वर प्रभु जी, आप परमेश्वर पिता उन पर तरस खा चुके हैं, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ, आपकी दया उन पर हो चुकी है। आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम में गांठ में तुझे आदेश देता हूँ, उनके शरीर को छोड़, यीशु के नाम से उनके शरीर को छोड़कर दूर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त धन नहीं इन दिनों में, प्रभु जी आप उनके लिए आश्चर्यजनक रीति से प्रबंध करिए, प्रबंध करिए, प्रबंध करिए प्रभु, प्रबंध करिए, प्रबंध करिए प्रभु, दया करिए कि क्यों परमेश्वर पिता प्रभु जी आप चंगा करते हैं, आप अपने बच्चों को चंगाई दीजिए, प्रबंध करिए, उपाय करिए, आशीषित करिए प्रभु, आनंदित और मगन करिए प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा कि मैं उन्हें अपने भवन में लाकर आनंदित करूंगा प्रभु जी। आज हम आपके भवन में हैं, हमें आनंदित करें, आनंदित करें प्रभु जी, आनंद से भर दीजिए, 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 विश्वास से भर दीजिए। आज का वचन एक एक के अंदर इस समय विश्वास को उत्पन्न करने पाए। परमेश्वर पिता प्रभु जी की आप हैं, आप हैं, आप सब कुछ देख रहे हैं, ना केवल हम अपनी जिंदगी को देख रहे हैं लेकिन आप हमारी जिंदगी को देख रहे हैं, ना केवल हम अपने परिस्थितियों को देख रहे हैं लेकिन आप हमारे परिस्थितियों को देख रहे हैं प्रभु जी, आप सब कुछ देख रहे हैं प्रभु, आप सब कुछ देख रहे हैं और आप प्रभु जी हाथ बढ़ाएंगे, इसलिए आपका धन्यवाद करता हूं। आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं, एक एक की जिंदगी में आश्चर्य कम करिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हम में से हर एक को संभाल के रखिए, आपकी उपस्थिति में हम बने रहें, आप दया करिए, औरों को सुसमाचार सुनाएं, आप इसके लिए प्रभु जी अनुग्रह दीजिए। फिर परमेश्वर पिता प्रभु कलीसिया में आकर संगति करने और आपके नाम को महिमा देने और गवाही देने के लिए प्रभु आप कृपा करें। यीशु के नाम से मांगता हूं पिताजी, आमीन।